सरस्वती माँ की रहस्य भरी कहानी जो ज्ञान की माता है, आपको जरूर सुनना चाहिए। इसमें पूरी कहानी ज्ञान की होगी। सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट ध्यान से सुने और अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करें। माँ सरस्वती की शक्ति। गांव का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव विद्यानगरी में हर साल वसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। यह गांव माँ सरस्वती की विशेष कृपा से जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ के बच्चे ज्ञान और संगीत में अद्वितीय होते हैं। लेकिन इस गांव से जुड़ी एक अनोखी और सस्पेंस से भरी कहानी भी थी, जिसे कम ही लोग जानते थे। पुरानी हवेली और गुप्त पुस्तकालय। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली थी, जिसे ज्ञान महल कहा जाता था। कहा जाता था कि इस हवेली में माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है। हवेली के अंदर एक गुप्त पुस्तकालय था, जिसमें दुनिया के सबसे दुर्लभ ग्रंथ और शास्त्र रखे गए थे। लेकिन एक नियम था, जो भी इस पुस्तकालय में प्रवेश करता, उसे माँ सरस्वती की परीक्षा पास करनी होती थी। युवा विद्या की जिज्ञासा। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम विद्या था। वह बचपन से ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दादाजी से ज्ञान महल और गुप्त पुस्तकालय की कहानी सुनी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह पुस्तकालय में प्रवेश करेगी और माँ सरस्वती की परीक्षा को पास करेगी। ज्ञान की खोज। विद्या ने अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मना किया। विद्या, यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम परीक्षा में असफल हुई तो तुम्हें अपनी याददाश्त खोनी पड़ सकती है, उसकी माँ ने कहा। लेकिन विद्या ने हार नहीं मानी। उसने माँ सरस्वती की भक्ति और ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने रात दिन वसंत पंचमी के दिन का इंतजार किया, क्योंकि यही दिन था जब ज्ञान महल के दरवाजे खुलते थे। परीक्षा की शुरुआत। वसंत पंचमी का दिन आ गया। विद्या ने सफेद वस्त्र पहने और माँ सरस्वती की पूजा की। वह अकेले ज्ञान महल की ओर चल पड़ी। हवेली के विशाल दरवाजे खुले और एक सुनहरी रोशनी से सब कुछ जगमगा उठा। विद्या ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गई, एक आवाज आई, विद्या, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक लाई है। लेकिन याद रखो, यहाँ की हर परीक्षा तुम्हारे ज्ञान विश्वास की परीक्षा लेगी। पहली परीक्षा, सच्चाई का दर्पण। पहले कक्ष में एक बड़ा दर्पण था। उसमें विद्या ने अपना अक्स देखा। अचानक दर्पण में उसकी कमजोरी और डर दिखने लगे। उसे याद आया कि कैसे वह अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करती थी। दर्पण ने कहा, अगर तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सको तो आगे बढ़ सकती हो। विद्या ने साहस करके कहा, मैं मानती हूँ कि मैं पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ और अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। दर्पण में उसका अक्स मुस्कुराया और दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा, समय का रहस्य। दूसरे कक्ष में एक जलप्रपात बह रहा था, लेकिन उसमें से पानी नहीं, समय बह रहा था। हर बूंद में अलग अलग समय का दृश्य दिख रहा था, उसका बचपन, भविष्य की झलक। एक आवाज गूंजी, जो समय को सही से समझता है वही उसे साध सकता है। अतीत में खो जाना या भविष्य की चिंता करना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। विद्या ने गहरी सांस ली और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। जलप्रपात रुक गया और अगला दरवाजा खुला। तीसरी परीक्षा, संगीत की शक्ति। तीसरे कक्ष में एक वीणा रखी थी। माँ सरस्वती की मूर्ति के सामने एक श्लोक लिखा था, संगीत केवल ध्वनि नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसे महसूस करो, इसे जियो। विद्या ने वीणा उठाई, लेकिन वह धुन नहीं निकाल पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और माँ सरस्वती का ध्यान किया। धीरे धीरे उसके अंदर से एक मधुर संगीत निकला। वीणा की धुन से कक्ष जीवंत हो गया और माँ सरस्वती की मूर्ति मुस्कुराई। अंतिम परीक्षा, आत्मा की शांति। आखिरी कक्ष में एक सरोवर था। उसमें एक कमल खिला हुआ था। एक आवाज आई, यह कमल ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। विद्या ने सरोवर के पास ध्यान लगाना शुरू किया। उसके मन में विचारों का तूफान आया, डर, संदेह और असफलता का डर। लेकिन उसने सबको नजरअंदाज करते हुए माँ सरस्वती का ध्यान किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और कमल उसकी ओर तैरता हुआ आ गया। ज्ञान की प्राप्ति। विद्या ने कमल उठाया और तभी माँ सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, विद्या, तुमने अपनी जिज्ञासा, धैर्य और श्रद्धा से साबित कर दिया कि तुम सच्चे ज्ञान के योग्य हो। यह कमल में हर परिस्थिति में ज्ञान और शांति देगा। विद्या ने माँ सरस्वती को प्रणाम किया और गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया। वहां उसने अनगिनत ग्रंथ पढ़े और ज्ञान का सागर प्राप्त किया। गांव की नई प्रेरणा। विद्या के लौटने के बाद
वह अपने ज्ञान से पूरे गांव को शिक्षित करने लगी। उसने हर किसी को यह सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाई और शांति में भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और विचारों को पवित्र रखते हैं।